पहले क्या करते हैं, टैली को ओपन करते हैं। ओके, और इसमें सेलेक्ट करेंगे अपनी कंपनी को। ठीक, सबसे पहले F3 कर लेते हैं और कर लेते हैं सर्ट। ठीक, बंद कर लेंगे और अपनी कंपनी को ओपन कर लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा, पहले आप ट्रांजैक्शन देख लीजिएगा कि कितना आपने ट्रांजैक्शन इसमें किया हुआ है। तो डेबुक में आकर के इसको चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ इंटर करेंगे, ट्रांजैक्शन को पूरा काउंटिंग आप कर लेंगे। तो जुलाई मंथ में हम लोगों ने 10 ट्रांजैक्शन किए थे, अभी 11 से हम लोग देखने वाले। 10 वाला यही था आपका पेड एसएमएस चार्ज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे पहले क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, फिर उसके बाद से इसको एंट्री करते हुए चलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सबको बताया कि रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी 3 रूल्स हम लोग अकाउंटिंग में जानते हैं। ठीक है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल का। रियल का रूल्स क्या होता है, व्हाट कम इन बिजनेस डेबिट, व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस क्रेडिट। नॉमिनल का क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज डेबिट, है ना, हाँ, ऑल इनकम एंड क्रेडिट। और पर्सनल अकाउंट के, ठीक है, रिसीवर डेबिट और गिवर के। यहाँ समझ लीजिएगा, मैंने बताया था जब भी एक्सपेंसेज होगा इसमें, यानी खर्चे होंगे, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा आपका डेबिट। कोई भी खर्चा हो बस एक्सपेंसेज होने चाहिए। और किसके माध्यम से हम लोग दे रहे हैं, कैश के माध्यम से दे रहे हैं, इस वजह से ये बन जाएगा आपका क्रेडिट। मेक एन एंट्री बनेगी आपकी F5 की, है ना, डेबिट। तो डेबिट में हो जाएगा मोबाइल एक्सपेंसेज, यदि लेजर नहीं बना होगा Alt+C करके लेजर बनाएंगे, मोबाइल एक्सपेंसेज और अंडर दे देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, बाकी क्रेडिट में कैश दे देते हैं। एंट्री करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, मेक एन एंट्री। देखिए वैसे भी अब तो वाउचर पे आपको यहाँ पे जाने पड़ेंगे, और वाउचर के माध्यम से भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और आगे चल करके आपको डेबुक से भी एंट्री करना बताया जाएगा यहाँ से। ठीक है, डायरेक्ट आप एंट्री कैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे आदत पहले रख लेते हैं, कहाँ पे, वाउचर्स इंटर करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग अपने वाउचर्स को प्रेस करेंगे, यानी कि किस वाउचर में एंट्री करनी है, F5 में कर लेते हैं, है ना। डेबिट में देने वाले क्या, मोबाइल, M बटन प्रेस करिए तो कहीं पे भी नहीं आ रहा, मशीनरी आ रहा है, बस क्लियर है। तो क्या करेंगे, Alt+C करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं मोबाइल एक्सपेंसेस, इंटर करके आएंगे। पहले से भी देखिएगा, यहाँ ध्यान जरूर यहाँ रुकिएगा एक बार, भले ही से पहले भी सिलेक्ट हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन यहाँ पे जरूर एक बार रुक करके देखिएगा कि क्या सिलेक्शन है। फिलहाल में अभी आपको देना क्या है इसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आई बटन प्रेस करके इसमें सिलेक्ट करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। बाकी इसमें इन्वेंट्री को यस मत कराइएगा, वरना प्रॉब्लम ये आएगा कि स्टॉक आइटम पूछेगा, इस वजह से बाकी प्रोसेस सब कुछ सही है। तो Ctrl+A, ठीक है, यहाँ पे भर देते हैं 399 और क्रेडिट में कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी रुक करके मत चेक करने लगेगा कैश को। एक बार इंटर करके आगे बढ़िएगा, फिर C बटन प्रेस करिए, यहाँ पे देखेंगे हाईलाइटेड हो जाएगा, इंटर करेंगे और प्रॉपर यहाँ नरेशन लिखेगा, एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ठीक है, कंफर्म हो रहा है ना। एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं होगी यदि प्रोसेस वाइज सीखे रहेंगे तो, प्रोसेस वाइज यदि नहीं सीखे रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। एक बार ध्यान से इसी वजह से बोलना है, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखिए इससे पहले तो हम लोग अभी पेमेंट कर रहे थे, है ना, इससे पहले हम लोग पेमेंट कर रहे थे। इसके बाद से क्या करने वाले, एडजस्टमेंट। और जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रियां होती हैं, चाहे एडजस्टमेंट हुए, चाहे डिप्रिसिएशन हुए, चाहे प्रोविजन हुए, ये सारी एंट्रियां डिपेंड ऑन जनरल वाउचर F7 में। ठीक है, सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि जिस ट्रांजेक्शन के अंदर कैश और बैंक ना हो, ठीक है, कैश और बैंक रहेगा तो जायज बात पेमेंट हो जाएगा। इस वजह से देखिए एक्सपेंसेज ये भी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेज। ठीक है, इस हिसाब से अभी हम लोग ट्रांजेक्शन किस मंथ का कर रहे हैं, जुलाई का। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी किस मंथ का है, जून का है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जब पूरा इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेंगे तो नेक्स्ट मंथ ही देंगे इसका। ठीक, तो इसमें हम लोग ये चेक करेंगे, अब ये एक्सपेंसेज है तो ये बन जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा। लेजर नहीं बना हुआ क्या करेंगे, Alt+C कर लेंगे। ठीक है, एक बार पहले चेक करते हैं इसको। ठीक है, और एंट्री पहले ध्यान रखिएगा, जब आप गेटवे ऑफ टैली पे जा रहे हो, ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पे यदि थोड़ा भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में बने तो सबसे पहला काम करना चाहिए स्कैप, एकदम आप आ जाइए कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली पे। जब बीच में कहीं पे भी आप गए हो टैली के अंदर, कहीं पे भी आपको लगता है कि लेजर पे पहुंच गए, ठीक है, ग्रुप पे पहुंच गए, या किसी ऐसे जगह पे पहुंच गए रिपोर्ट देखने के लिए, यदि आपको वहाँ कंफ्यूजन टाइप का हुआ तो फिर सीधे सीधे स्कैप से आप क्या करिए, निकल आइए गेटवे ऑफ टैली पे। ठीक है, फिर यहाँ से प्रोसेस फिर स्टार्टिंग हो जाएगा, क्योंकि क्रिएट यहाँ बना सकते हैं, अल्टर एडिट कर सकते हैं, मल्टी के लिए हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी हम लोग आते हैं एंट्री करने, तो एंट्री करने के लिए कहाँ आना होगा,
बिल्कुल वाउचर, ठीक है। और सबसे पहला काम यही करना चाहिए, जब आप वाउचर पे एंट्री कर दीजिए तो सबसे पहले अपने वाउचर को देखिए कि कौन सा वाउचर है। ये टैली के ऊपर मत छोड़िए, टैली तो क्या करेगा, जो आप एंट्री इससे पहले करते हैं ना प्रीवियस वाली, उसी एंट्री का यहाँ पे फॉर्मेट बना के दे देगा। यदि कंट्रा किए तो कंट्रा का ला के दे देगा, पेमेंट का किए तो पेमेंट का दे देगा, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले आपको क्या देखना है कि अपनी एंट्री किस में करनी है, तो मेक एन एंट्री बनेगी बिल्कुल F7, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, F7 बटन प्रेस करेंगे, फिर आगे सोचेंगे कि क्या है। तो देखिए F7 में सबसे पहले डिस्प्ले क्या कर रहा है, डेबिट, और डेबिट में देना क्या है आपको, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, ई बटन प्रेस करते हैं, देखिए कहीं पे है नहीं, तो क्या करेंगे Alt प्लस C कर देते हैं और इसी में लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस, इंटर करेंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए एक बार रुक करके सिलेक्ट करिए, पहले से देखिए सिलेक्ट इसने किया है, हालांकि आप लोग कॉपी में जब नोट कर रहे हो तो यहाँ पे भी चेक कर लेना चाहिए कॉपी में। देखो ट्राई बैलेंस मिलाने से अच्छा है इत्मीनान से एंट्री कर लीजिए आराम से, वरना ट्राई बैलेंस मिलाने के में यदि आप आ गए ना तो फिर बहुत टाइम आपका लग जाएगा। तो अच्छा यही है कि आराम से एंट्री कर लें देख करके, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यदि ये आ जाता है तो कंट्रोल प्लस ए कर देंगे, ठीक है। देना कितना है इलेक्ट्रिसिटी, हाँ 1350, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, भर देते हैं 1350, ठीक है, इंटर करेंगे। देना किससे है, पेटी कैशियर को एडवांस किए थे आप लोग, है ना, स्टार्टिंग में 10,000 किए थे, धीरे धीरे उससे खर्चे आप लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक समय आएगा भाई, जैसे जुलाई समाप्त होगा फिर पेटी कैशियर को चाहिए पैसा, फिर मांगेगा, फिर दे देंगे एडवांस में उसको, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ई बटन प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे पेटी कैशियर, देखिए है कहीं पे, है नहीं है, फिर क्या करेंगे, हाँ सो मोर पे आते हैं, ई बटन प्रेस करेंगे, अब आ गया, कंफर्म हो गया ना। इस वजह से कभी डिस्प्ले ना करे तो शो मोर पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ से पेटी कैशियर दे देते हैं, एक्सेप्ट करा लेते हैं, नरेशन प्रॉपर जरूर लिखिएगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। फिर पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, इससे पहले F7 कर रहे थे, जहाँ पेड आ जाए या इशूड आ जाए तो समझिएगा पेमेंट ही करना आपको, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, कौन सा खर्चा, इंटरनेट, ठीक है। एक्सपेंसेज है, ध्यान रखिएगा, बस इतना ही आपको क्वेश्चन में देखना है। यदि एक्सपेंसेज होगा तो बाय डिफॉल्ट ये बनेगा डेबिट, रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये बनने वाला है। तो क्या देने वाला है इसमें, इंटरनेट एक्सपेंसेज, कितने इसके हैं एक्सपेंसेज, 1350 ये भी है, ठीक है। और किससे दिया जा रहा है, ये कैश के माध्यम से, यानी एडजस्टमेंट नहीं है, पेमेंट करे पेड करे तो मेक एन एंट्री बनेगी F5 की, डेबिट हो जाएगा इंटरनेट एक्सपेंसेज, लेजर नहीं बना, Alt प्लस C करके लेजर बनाएंगे और अंडर इसका दे देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, और क्रेडिट में आपका हो जाएगा कैश। यदि चेक होता तो PNB बैंक हो जाता, लेकिन अभी कैश है प्रॉपर। क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है इसको, ठीक है। तो हम लोग पहले इसकी एंट्री करते हुए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले से इसने एंट्री लिया हुआ है जनरल का, तो क्या करेंगे F5 करेंगे तो पेमेंट हो जाएगा। और देना क्या है आपको, इंटरनेट एक्सपेंसेज, आई बटन पहले प्रेस करके इसमें देख लीजिएगा, देखिए यहाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये नहीं इसी पे इंटर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, Alt प्लस C, नेम में लिखना होगा यहाँ पे इंटरनेट एक्सपेंसेज, और इसका देना आपको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ठीक है। यदि आपको लगता है कि सारा चीज सही है तो कंट्रोल प्लस ये कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे भर देते हैं। और देना किससे है, कैश, ठीक है। तो उधर ध्यान से देखिएगा, C बटन प्रेस करके सेलेक्ट कर लीजिए कैश, नरेशन लिखिए, प्रॉपर एंट्री कर डालिए, कंफर्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। देखिए अभी इससे पहले हम लोग पेड कर रहे थे, फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल ये सारी चीजें दिमाग में एकदम भर लीजिए, जब एडजस्टमेंट आएगा तो मेक एन एंट्री बनेगी आपकी F7 की, क्लियर है। पेड आएगा तो F5 का बनेगा, रिसीव आएगा F6 का बनेगा, कैश टू बैंक आएगा, पैसा निकालना है पैसा जमा करे तो F4 का बनने वाला। तो कंफर्म हो रहा है ना। अब इसमें ये कह रहा है ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेज, या इसका लेजर बना है कि नहीं पहले हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद एंट्री करने वाले हैं। ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेज समझते हैं ना, जैसे आप ऑफिस में रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मान लीजिए ऑफिस में कुछ चेयर वेयर टूट गया, डेस्क टूट गया, जैसे स्कूल में होता है ना कुछ ना कुछ टूटती रहती है, तो मेंटेनेंस करवा रहे हैं, तो उसके बदले हम लोग 720 रुपये खर्चा दे रहे हैं, नॉर्मल खर्चे हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ये आएगा। और किसके खाते से कर रहे हैं, इसी को एडवांस किए हैं। आते हैं सबसे पहले एंट्री करने, देखिए यहाँ पे पहले से क्या है पेमेंट, तो क्या करेंगे यहाँ पे F7, है ना,
और इसमें ओ बटन प्रेस करते हैं। पहले देखते हैं कि ओ से क्या क्या हाईलाइटेड है यहाँ पे। देखिए ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस है, फिर क्या है ऑफिस रेंट, ओमेगा इन्फोटेक, वांटेड। ठीक है, तो देना क्या है आप सबको, यानी लेजर बना हुआ है इसका। ठीक है, तो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, प्रेस करेंगे हम यहाँ पे इंटर। उसके बाद से कितना देना है आपको, हाँ 720। ठीक है, और क्रेडिट में देखिए पहले से ही उठा लिया पेटी कैशियर, नहीं उठाता तो आपको देने की जरूरत पड़ती। ठीक है, यहाँ पे इंटर करेंगे, फिर उसके बाद से कराएंगे एक्सेप्ट। कंफर्म हो रहा है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, समझिएगा इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट में ये कहा जा रहा है कि अभी हम लोग पैसा रिसीव्ड करने वाले हैं। ठीक है, अब पैसा आप रिसीव दो तरीके से कर सकते हैं, या तो किसी से लोन ले सकते हैं, या आपने गुड्स किसी को बेचा हुआ है। तो हम लोगों ने गुड्स बेचा था। ठीक है, अभी क्या हो गया कि हम लोग रिसीव्ड कर रहे हैं, कैश नहीं दे रहा, अगला क्या दे रहा है, किस बैंक का नहीं पता, पता है नहीं पता, लेकिन उसको कहाँ हम लोग लेकर के जाएंगे, पीएनबी बैंक में। फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे अमाउंट तो लिख ही दिया गया, नहीं यदि लिखा गया होता तो भी आपको प्रॉपर आप चेक कर सकते हैं। दिमाग में भर लीजिएगा कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, किसी का भी लेजर अकाउंट, आपके पास कैश कितना बचा हुआ है, बैंक बैलेंस कितना हुआ, कोई भी इम्प्लॉय हुआ, ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी इम्प्लॉय हुआ, यदि आप कहीं काम करते हैं, उसने पूछ लिया हमारे अकाउंट क्या चल रहा है, कितना लोन है, कितना हमने एडवांस लिया, कितनी सैलरी हमारी बची हुई है, ठीक है, कितना हमारा ट्रेवल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं टैली के माध्यम से। यहाँ देखिएगा, यदि किसी का भी लेजर अकाउंट देखना है, अभी किसका लेजर अकाउंट हम लोगों को देखना है, वांटेड इन्फॉर्मेशन का, अभी तो इसका देखना, लेकिन सभी का हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कभी भी किसी का बैलेंस देखना हो तो हमने बताया था ना, जब कंफ्यूजन हो या क्वेश्चन हो, क्लियर हो रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करिए, स्केप से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। ठीक है, और दिमाग में भर लीजिएगा कि क्या देखना था, बैलेंस दिखना था ना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग एडिट करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल बनाते हैं, एंट्री कर रहे थे, डे बुक देख रहे थे। एक्चुअली सबसे लास्ट में आप देखेंगे, फिर से ऊपर थोड़ा सा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, यहाँ पे ये कह रहा है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे, तो यही हम लोग आएंगे, इंटर करते हैं। अब देखिएगा, ट्राई बैलेंस हमको देखना नहीं, अभी कैश फ्लो नहीं देखना, फंड फ्लो नहीं देखना, हमको किसी का हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, इस वजह से हमको जाना कहाँ होगा, अकाउंट, बिल्कुल अकाउंट बुक्स में। ठीक है, और जितने का हम लोग अभी देखिएगा, ये जो है ना वन टेक इन्फॉर्मेशन, इसका हम लोगों ने खाता खोला है, लेजर बनाया ना, तो क्या करते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा लेजर। अब देखिए ऊपर दिख रहा है कैश और बैंक, यदि आपको पैसा देखना है तो आप इंटर कर दीजिए, आपके पास प्रॉपर पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे पिट्टी कैशियर के पास कितना बचा हुआ है, तो देखिए अभी कितना बचा है, 3,280 रुपये। आपके पास कैश कितना बचा, ये भी बता रहा है, 13,401 रुपये। अगर दोनों मिलाकर के कैश इन हैंड का है तो 681 रुपये। यहाँ पे देखिए बैंक में आपके पास कितना बचा हुआ है, ठीक है, 1,79,000, हाँ ठीक है, 234.50 रुपये। ये प्रॉपर एक एक करके आपको देखना है ट्रांजेक्शन वाइज कि कहाँ कहाँ एक खर्चा आपने किया है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं लेजर पे, डिटेल वाइज देखना है। तो अभी हम लोग किसका देखने आए हैं, अभी कैश का भी देख लेंगे, अभी किसका देखने आया है, वन टेक का। देखिए, तो इसमें सारे लेजर अकाउंट आ जाएंगे, बस समझ आ रहा है कैसे हम गए हैं, एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, फिर कहाँ पे आए हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, फिर उसके बाद से कहाँ आए हैं, अकाउंट बुक्स, फिर उसके बाद से लेजर। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, वन टेक इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे, बस इतना ही लिखिए, ऑटोमेटिक फिल्टर करता रहेगा। ठीक है, इंटर करते हैं। अभी इसका कितना ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, एक ना, तो कभी पूरा डिटेल देखना हो किसी का भी, ठीक है, पूरे 1 साल का, 2 साल का, 10, जितने का भी आपको देखना, तो ऑल्ट के साथ F2 कर दीजिए, भाई डेटा जितने रहेगा, ठीक है, ऑल्ट के साथ F2। और कोई पर्टिकुलर डेट मत दीजिए, ये डेट दिया है ना, स्पेस करिए, ब्लैंक छोड़ दीजिए, फिर नीचे स्पेस करिए, ब्लैंक। पूरा देखना तो किसी पर्टिकुलर मंथ का देखना है तब आपको मंथ लिखना, जैसे अप्रैल का यदि आपको देखना है तो यहाँ पे लिखना होगा 1 अप्रैल, और कहाँ तक देखना वहां तक लिखना होगा। लेकिन आपको पूरा डिटेल वाइज देखना है शुरू से लास्ट तक, तो कोई भी इसमें डेट मत भरिए, इंटर कर दीजिए, प्रॉपर ये बताएगा। देखिए मई में हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किया था, कितने का किया था, 3,75,000 का। फिर उसके बाद से कह रहा है कि आपने जून में भी किया हुआ है 2,70,000 का। इस वजह से यहाँ पे दो अमाउंट बनते हैं और टोटल यहाँ करता रहेगा 6,20,000 रुपये। ठीक है, कंफर्म हो रहा है, ये टोटल ऑटोमेटिक करता रहेगा, कंफर्म हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इधर, तो यहाँ पे प्रॉपर लिखा है कितना गया है, 3,50,000। इस वजह से आप लोग जब एंट्री करने जाएंगे ना, तो डायरेक्ट ये पूछेगा अगेंस्ट रेफरेंस
तो वहाँ पे पहले से जोड़ करके रखेगा, दोनों को अलग अलग रखेगा लेकिन दोनों को जोड़ेगा भी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो दोनों को अलग अलग भी रखने वाला है, तो इस वजह से उसमें एक सेलेक्ट करेंगे। यदि टोटल ये पैसा दिया होता है तो लिख देते वहाँ पे 6,20,000। लेकिन अभी देखिएगा एंट्री करते समय तो किसी भी लेजर अकाउंट का यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। जैसे कैश का भी आपको देखना है तो यहाँ सेलेक्ट कर देंगे कैश, 1 टेक का देख लिए ना, कैश का इंटर कर दीजिए। अब पूरा कैश का हमको देखना शुरू से लेकर के लास्ट तक, तो क्या करेंगे ऑल्ट के साथ F2 करेंगे और इसमें कर देंगे स्पेस, इसमें भी कर देंगे स्पेस। क्लियर है ना? एकदम ब्लैंक शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, इंटर कर दीजिए। अब इधर से देखिएगा अप्रैल से ही बताता रहेगा कि पहले आपने बिजनेस स्टार्ट किया था 5 लाख से, ठीक है, उसके बाद से आपने क्या किया है, सिक्योरिटी जमा, ऐसे देखते एक एक करके आते रहेंगे। हालांकि देखिए कुछ लोगों से हम लोगों ने पैसे भी कहीं से निकाले भी थे, फिर जमा किए थे, इस तरीके से आप देखेंगे कुछ लेन अमाउंट में भी लिए थे। ऐसे ट्रांजेक्शन करते करते हम लोग आ गए, तो टोटल में से ये बता रहा है कि इसका आप डेबिट और क्रेडिट अमाउंट में, तो ये बता रहा है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे कितना बचा हुआ, 13,401 रुपए। ठीक है, जितना भी घटता रहेगा इसमें आता रहेगा, जो भी चीजें होंगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेल आएगा। यदि बैंक का आपको देखना है तो बस यहाँ पे पीएनबी बैंक सेलेक्ट करते हैं, इंटर कर लेते हैं। पूरा डिटेल वाइज के लिए ऑल्ट प्लस F2 करेंगे, स्पेस कर देते हैं। किसी पर्टिकुलर के लिए पर्टिकुलर डेट दे सकते हैं, लेकिन टोटल देखने के लिए स्पेस करिए, सबसे आसान मेथड है। अब इतना हम लोगों ने बैंक से ट्रांजेक्शन किया है, पहले हम लोगों ने खाता खुलवाया था 20,000 से, उसके बाद जमा किया था, ये अप्रैल के, और प्रॉपर आपको दिखाता रहेगा कि किस मंथ में हमने कैसे ट्रांजेक्शन किए हुए हैं। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से आप बैंक वैंक में कहीं पे भी डिटेल वाइज यदि देखना तो ऐसे देख सकते हैं। ठीक, अभी हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री करने के लिए सीखा है और देखने के लिए भी हम प्रॉपर आपको बता दिए। कई बार रिमाइंडली इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। फिलहाल में अभी देखिएगा मेक एन एंट्री कहाँ पे बन रही है, F6 में। तो आते हैं सबसे पहले वाउचर में और करते हैं यहाँ पे F6 और यहाँ पे देते हैं 1 टेक। या ध्यान से देखिएगा एंट्री करते समय 1 टेक जैसे दे करके इंटर करेंगे, अगेंस्ट दे रहे हैं, देखिए वहां पे भी आपको दिखा रहा था ना कि आप डिटेल वाइज देख सकते हैं, और यहाँ पे भी बता रहा मई में और जून में। मई में आपने 3,50,000 का, जून में कितना किया है, 2,70,000 का। क्लियर हो रहा है? कह रहा दोनों देंगे तभी हम लोग को एक ही देना है ना, अमाउंट तो बताया गया है। इंटर, यदि दोनों देता तो दोनों को आपको अगेंस्ट करना था, इंटर। जैसे इंटर करेंगे फिर यहाँ पे रुकेगा, यदि फिर से अगेंस्ट आपने किया, ठीक है, तो फिर दूसरा अमाउंट पूछेगा। हमने कही नहीं, अभी दूसरा वाला पैसा हम लोग नहीं दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है ना, नहीं रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे एंड ऑफ लिस्ट, जैसे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे तो आ जाएंगे यहाँ पे। अब बात आती है, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्काउंट पेड किया है कितना परसेंट, और ये निकालने के लिए हम लोग जानते हैं ना कैसे निकालते हैं, कंट्रोल प्लस एन करते हैं, यहाँ पे पूरे अमाउंट को लिख देंगे, फिर लगाएंगे एस्टिक्ट सिंबल स्टार वाला, फिर उसके बाद से कितना परसेंट था, हाँ 4.8 और डिवाइड बाई 100। अब देखिएगा कितना आ रहा है इसमें, 16,800। अब इस पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना है, इसकी स्क्रीन पे तो क्या करेंगे, स्कैन, आ जाएंगे यहाँ पे। और देना क्या है आपको, डिस्काउंट, डी बटन प्रेस करिए, यहाँ पे हाईलाइटेड 2 होंगे, गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट रिसीव, कभी कभी यही पे गलतियां हो जाती हैं। यदि आपने रिसीव वाला कर दिया तब तो इनकम में पहुंच जाएगा, और पेड वाला करेंगे तो एक्सपेंसेस। तो इस वजह से आप लोग ट्रांजेक्शन अच्छी तरीके से देखिएगा कि क्या लिखा है, डिस्काउंट पेड। हमने बताया ना कि ट्राई बैलेंस मिलाने से अच्छा है इत्मीनान से आप रुक करके पहले चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या देना होगा, डिस्काउंट पेड, सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, कह रहा है टोटल डिस्काउंट, तो टोटल डिस्काउंट देना है नहीं, 16,800 दे देते हैं, 16,800, फिर इंटर करेंगे, फिर उसके बाद से डेबिट पूछेगा, क्योंकि यदि टोटल दे देंगे तब तो एक्सेप्ट करा देगा। अब किसके माध्यम से देना है यहाँ पे, तो क्या देना है आपको, पीएनबी बैंक, ठीक है, हो जाएगा। अब ये ऑटोमेटिक एक भर लेगा, इसमें कैलकुलेट करके भर लेता है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3,50,000 हो जाएगा। नरेशन प्रॉपर लिखेंगे और करा देंगे इसको एक्सेप्ट, कंफर्म हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आते हैं 16 वाले पे। देखिए क्या कह रहा है, इशूड। अभी हमने बताया या तो आप पेड लिखा हो या फिर इशूड लिखा हो, इशूड मतलब जारी करना, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इससे पहले तो रिसीव कर रहे थे, ठीक है, अभी हम लोग ना पैसा मिल गया तो भाई जिसका हमने लिया उसको हमको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग इशूड कर रहे हैं चेक, किस बैंक का चेक, क्योंकि खाता हम लोग का पीएनबी में खुला है। यदि देखो आप लोगों के ट्रांजेक्शन में यदि मान लीजिए मल्टीपल अकाउंट होते हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉपर बैंक के जैसे नाम लिखे जाएंगे, इसी तरह उनके भी नाम लिखे जाते हैं। तो अभी हम लोग किसका लिख रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं पीएनबी बैंक का, कितना रुपए, देखो कितना रुपए है, नहीं पता चला,
लेकिन लास्ट में सेंटेंस है, देखिएगा कह रहा फुल एंड फाइनल, यानी कि अब ये कैसे अमाउंट आएगा। हालांकि अभी अमाउंट तो हम लिखवा सकते थे, लेकिन ध्यान से समझिएगा, जब अमाउंट नहीं मिलता है तो आपके ट्रांजेक्शन बहुत मल्टीपल होने लगते हैं बहुत लोगों को। ये सारी चीज हम देते किसको, सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर को याद है टैली को कि कितना अमाउंट है, कितने दिन का है, ये सब कुछ अभी उसी से पूछेंगे हम लोग कितना अमाउंट है। फिलहाल में अभी हम लोगों को नहीं मिला, लेकिन एक चीज मिला, किसको हम लोग दे रहे हैं, रघु एंड सन्स को। यानी कहीं ना कहीं इससे ट्रांजेक्शन किए थे, गुड्स खरीदे थे, अब पेमेंट हमको करना पड़ रहा। तो क्या करेंगे, पेमेंट करते हैं। जैसे हम लोग इसमें पेमेंट करेंगे या 5 की एंट्री करेंगे, और जहां आपने दिया डेबिट रघु एंड सन्स, ऑटोमेटिक इसका पैसा यहाँ पे उठा लेगा, नीचे डिस्प्ले कर जाएगा। ठीक है, वही भरना होगा आपको। जहां पे आपको देखिएगा क्वेश्चन में फुल एंड फाइनल लिखा हो, तो वहां पे अमाउंट ना लिखा तो भी आप कर सकते हैं। बाकी डिस्काउंट हम लोग इसमें रिसीव्ड भी करने वाले हैं, और क्रेडिट में पीएनबी कैसे एंट्री की जाएगी प्रॉपर चेक करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेक एन एंट्री किसमें बनेगा, ये F5 में। तो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग F5। तो रिसीव के बाद से हो जाएगा यहाँ पे पेमेंट। देना क्या है, डेबिट में। देखिए भाई, जिसको हम दे रहे हैं वो रिसीवर बन गया। रिसीवर हमेशा डेबिट होता है पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देते हैं रघु एंड सन्स। आर बटन प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड हो रहा है राकेश, रवि और रघु एंड सन्स। ठीक है, इधर देखिएगा, तो क्या करते हैं, रघु एंड सन्स को इंटर करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम रिसीव करते हैं या जब भी हम पेमेंट करते हैं, हमेशा अगेंस्ट देते हैं। जब भी हम परचेज करेंगे और सोल्ड करेंगे तो क्या देंगे, न्यू देंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे अगेंस्ट, अगेंस्ट में तो उसी के खिलाफ हम लोग देने वाले हैं। ऑटोमेटिक देखिए, बस आपको इंटर ही करना है, इस सब रिकॉर्ड मेंटेनेंस किया है, इंटर करते जाइए, ये ऑटोमेटिक अमाउंट भर देगा। ठीक है, अब जैसे वहां पे भरेगा यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, फुल एंड फाइनल हो गया, पेमेंट करा। अब क्रेडिट में क्या देना है, तो देखिए क्रेडिट में क्या देना है, डिस्काउंट रिसीव। अब क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव क्यों देते हैं, क्योंकि जब इसका लेजर आप लोगों ने बनाया था तो क्या दिया था इसका अंडर, क्या दिए थे, इनडायरेक्ट इनकम। इनकम क्यों दिए थे समझिएगा, क्योंकि जो पैसा आपको 90,000 ये देना था, ध्यान से समझिएगा, जो आपको ये 90,000 देना था ना, इसमें क्या हो गया, छूट मिल गया आपको, तो इनडायरेक्टली वो पैसे तो मिल जाएंगे ना आपको, समझे। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिएगा ध्यान से, ये कह रहा है कि डिस्काउंट रिसीव, जब इसका लेजर आप लोगों ने बनाया था, इनडायरेक्ट इनकम डाला था। क्लियर हो रहा है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होता है नॉमिनल अकाउंट में, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं डिस्काउंट, ऐसे करेंगे डिस्काउंट रिसीव। अब 90,000 पे कितना निकालना आपको, कितना परसेंट, 7.2। कंट्रोल प्लस एन करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 90,000। ठीक है, एस्ट्रिक्ट सीमा, और क्या देना परसेंट आपको, 7.2 डिवाइड बाई 100, इंटर करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है इसमें, 6,480। ठीक है, स्कैप करेंगे, यहाँ पे भर लेते हैं 6,480। अब उसके बाद से हम लोगों के वैसे खाते से तो जाना था कितना, कितना जाना था, 90,000, लेकिन अब जाएगा कितना, क्योंकि हम लोगों को छूट भी मिल गया, और दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये 90,000 आपका हो जाएगा। इसको कराते हैं हम लोग एक्सेप्ट। कंफर्म हो गए, क्लियर हो गए। इसी की वजह से एक एक क्वेश्चन ऐसा भी आपको बीच में से दिया जाएगा, ताकि आप लोग एंट्री जब करिए तो प्रॉपर कुछ चीज़ें हम लोग के दिमाग में भरते जाए कि हाँ किसका लेना, कितना पैसा, जैसे टैली तो प्रॉपर रखेगा, लेकिन आपको भी ये पता होना चाहिए। 16 क्वेश्चन के बाद से अब आएगा आप लोगों का ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और प्रॉपर आपको बताया गया कि ट्रायल बैलेंस कैसे चेक किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, फिर कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, फिर उसके बाद से इंटर करेंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये बैलेंस प्रॉपर आपका आना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखाया गया है, क्लियर है, समझ आ रही बात है। 30,33,332 रुपए, और प्रॉपर सही तरीके से आना चाहिए, मतलब भाई सब मैच करना चाहिए डेबिट और क्रेडिट। यदि आंसर आपका, देखिए आप एक साथ हम भी एंट्री करते चल रहे हैं, ठीक है, समझाते हुए चल रहे हैं, तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए लैब में। ये नहीं कि फिर जाने के बाद से, क्योंकि आप लोग देख सकते हो एक एंट्री के पीछे इतना टाइम हम दे रहे हैं और समझा रहे हैं, तो एंट्री प्रॉपर आप लोग इसी तरीके से करिएगा। कंफर्म है, ठीक है। ट्रांजेक्शन यदि हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जुलाई के बाद से आता है किसमें, अगस्त में, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको, क्या करना होगा, F2 करना होगा। ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे सबसे पहले, F2 करेंगे। ऑल्ट प्लस F2 और F2 में डिफरेंस होता है,
F2 और Alt प्लस F2 होता है। F2 क्या होता है? हाँ, ट्रांजेक्शन डेट, और Alt प्लस F2 चेंज पीरियड डेट, यानी कि कहाँ से कहाँ तक देखना आपको। डेबुक यदि देखना हो, ट्राई बैलेंस देखना हो। अब देखिएगा ध्यान से एक बात है, समझिएगा, और कि मान लीजिए आपको ट्राई बैलेंस देखने की जरूरत पड़ गई, कहीं बाई चांस आपसे मिस्टेक हो गया, हो सकता है मिस्टेक, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग आ गए, अब हमारा यहाँ ट्राई बैलेंस मान लीजिए मिस्टेक हो गया, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जून का सही आया था कि नहीं, मई का सही आया था कि नहीं। तो जब आप ट्राई बैलेंस देख रहे थे, कहाँ से कहाँ तक बता रहा है आपका, अप्रैल से लेके जुलाई तक। हम देखना चाहते हैं ओनली फॉर अप्रैल का, या ओनली मई, ठीक है, या अप्रैल मई ऐसे मिला करके। तो कैसे देखते हैं, तब वहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे Alt प्लस F2। देखिए अप्रैल का देखना है तो यहाँ पे 2.4 लिख देंगे, यहाँ पे मतलब लास्ट 30 अप्रैल भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से ये बता देगा ओनली फॉर किस मंथ का बता रहे हैं, अप्रैल टू अप्रैल का, ठीक है। यदि आपको देखना अप्रैल से मई तक का, तो यहाँ पे अप्रैल रहने देते हैं, 2.5 कर लेंगे। ये देखेंगे कब का है, मई का। कंफर्म हो रहा है ना। यदि आपको ये चेक करना है जून का, तो Alt प्लस F2 दिमाग में भर लीजिए। Alt प्लस F2 जो होता है चेंज पीरियड डेट, कहाँ से कहाँ तक बदलना आपको, फिर उसके बाद से यहाँ पे देते हैं 2.6, ये हो जाएगा आपका जून का। ये सब ट्रांजेक्शन बेस पे आपका ट्राई बैलेंस आना चाहिए, और उसके बाद से Alt प्लस F2 करते हैं। जुलाई का देखना 2.7 लिख दिया। अब 2 मैं क्यों लिख रहा हूँ प्रॉपर, आप सबको पता है ना, क्योंकि हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, एजुकेशनल मोड पे। प्रोफेशनल में यदि लेंगे तब आप लोग यहाँ पे क्या भरने वाले हैं, जुलाई महीने 30, क्लियर हो रहा है, लास्ट वाला भरेंगे। अभी हम लोगों का 3 उठाइबा नहीं करेगा, 4 नहीं उठाएगा, ठीक है, तो उठाया, इसी की वजह से हम क्या दे रहे हैं 2.7। 2 क्यों दे रहे हैं, हालांकि 1 ही हम दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोगों की एंट्रियां 2 में भी हम लोग कर देते हैं, F2 करके। तो इस वजह से दिमाग में भर लीजिए, क्योंकि 2 तारीख में एंट्री तो उठा ही लेता है, ठीक है। तो कोई एंट्री आपकी 2 तारीख में पहुंच गई तो उसका ट्राई बैलेंस नहीं आएगा, इसी की वजह से लास्ट वाला इसको देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 जैसे भरेंगे तो उठाने वाला है ही नहीं, देखिए, ठीक है। इस वजह से हमने इसमें भरा 2.7, इंटर करेंगे। देखिए ये रहा आपका, यहाँ देखेंगे जुलाई का ट्रायल बैलेंस, और इसको स्कैप करके हम लोग बाहर निकलते हैं। ट्रांजेक्शन यदि बदलना है, ट्रांजेक्शन डेट, तो क्या करेंगे, F2 करेंगे, और यहाँ पे देते 1.8, ठीक है। अब जितनी भी एंट्रियाँ होंगी वो कहाँ होंगी आपकी, अगस्त में। थोड़ा सा एक एंट्री देख करके यहाँ पे चलते भी है, अगस्त का एंट्री यहाँ पे बोला, पेड सैलरी एक्सपेंसेज, ठीक है। देखिए मानदेय हम लोग दे रहा है कितना, 35,000। धीरे धीरे एक बात है दिमाग में भर लीजिएगा, सैलरी अब आगे चल करके ये ब्लैंक लिखा दिया जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग बुकिंग करना भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो यहाँ से हम लोग ये समझते हैं 35,000 रुपये हम लोग सैलरी दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं, चेक के माध्यम से, ठीक है। कौन सा बैंक का चेक काटेंगे, PNB। और कौन से मंथ का है ये, कौन से मंथ में पेमेंट कर रहे हैं, कंफर्म हो रहा है ना, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं ना कि क्यों अगस्त में कर रहे हैं जुलाई का, ठीक है, क्योंकि भाई जुलाई का काम करने के बाद ही अगस्त में करेंगे, एंट्री करने के लिए आ जाते हैं। और एक बात है और ध्यान से देखिएगा, इसमें नोट लिखा है, ये बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि जुलाई मंथ में आप लोगों ने सैलरी एडवांस किया था। यदि आपको ये चेक करना है कि वाकई में किए थे कि नहीं, तो देखिएगा इधर, ध्यान से इधर समझिएगा, ठीक है। रिपोर्ट बहुत जरूरी है, टैली के अंदर रिपोर्ट देखना, ठीक है, इनवाइस निकालना, रिपोर्ट देखना किसका, ट्रांजेक्शन वैसा। अभी हम लोग को ये देखना कि एडवांस कितना हम लोग किए थे, तो एडवांस के एक मेथड नहीं है देखने के, अभी आपको दिखा रहे हैं। अभी आप लोग ट्राई बैलेंस देख रहे थे ना जुलाई का, आ जाते हैं ट्राई बैलेंस पे, वहां से भी आपको दिखा दे रहा है, और कई जगह से दिखा रहा है, ठीक है। कितना रुपए एडवांस था, 5.25, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। देखिए यदि एडवांस आपको देखना, ये सब इसकी समरी है, अभी सब आप देखने वाले, ये सब क्या है, इसकी लेजर अकाउंट समरी। यदि आपको डिटेल वाइज देखना है, लिसन, डिटेल वाइज देखना है, तो ऑल्ट के साथ देखिएगा, यहाँ पे ऑल्ट के साथ F1 कर देते हैं। क्या करते हैं, ऑल्ट के साथ F1, शॉर्टकट की अभी इसी की वजह से आप लोगों को लिखवा नहीं रहे हैं, प्रॉपर पहले प्रैक्टिकल करा रहे हैं। अब देखिएगा इससे क्या होता है, जो समरी रिपोर्ट था जिसके अंदर जो एंट्री आप लोग किए होंगे ना, वो सब डिटेल मिलने वाला। देखिए कैपिटल के अकाउंट ये है, ठीक है, संडी डेबिटर क्रेडिटर ये है, फिक्स एसेट में करा ये सब संपत्तियां हैं, ठीक है। करंट में देखिएगा, तत्काल में अभी कह रहा है कि डिपॉजिट हमने किया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, लोन एंड एडवांस, और कितना दिए थे। अब ये भी देखना कि किस मंथ में दिए थे, इंटर करिए, ठीक है, प्रॉपर यहाँ बताता रहेगा। अभी कह रहा कि किसको दिए थे, ठीक है, ये भी आपको, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। अभी सैलरी वाला हमारा चल रहा है, इंटर करते हैं, तो ये बता रहा है कौन से मंथ में है, जुलाई में।
इसका डिटेल और देखना तो इंटर करिए, ठीक, बस आप इंटर करिए। तो कह रहा है ये जुलाई में किए थे, आप पेड किए हैं, और इंटर करिए कैसे दिए थे। तो कह रहा है कि सैलरी एडवांस का लेजर बनाया था और क्रेडिट में हमने दिया था जनवरी। कंफर्म हो रहा है। तो यही कह रहा है कि 25,000 जो आपने एडवांस किया था उसमें से 5,000 रुपये आपको काट लेना है। ध्यान से यहाँ देखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, सैलरी एडवांस जो है आपका है ये एडजस्टमेंट करना है। कितना रुपया एडजस्ट करना है, 5,000। दिए कितना थे, 25,000, उसमें से कितना एडजस्ट करना है, 5,000, ठीक है। और सैलरी एडवांस अकाउंट से एडजस्टमेंट करना है। अब ध्यान सीधा देखिएगा, एंट्री करते समय पेड करेंगे तो ऐसा नहीं कि सैलरी एडवांस मान लो यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेज में 30,000 दिखाएंगे। पहले तो सैलरी आपको टोटल दिखाना ही पड़ेगा कि सैलरी हम एक्सपेंसेज कितना दे रहे हैं, 35, ठीक है। फिर कह रहा है कि क्रेडिट में सैलरी एडवांस एडजस्ट कितना कर रहे हैं। अब सोचिए इससे पहले जो हम लोगों का जा रहा था वो 35,000 जा रहा था और बैंक क्या कैश जा रहा था। लेकिन अब हम लोग जब चेक काटेंगे तो 5,000 एडजस्ट कर लिए, तो चेक कितने का काटेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि 5,000 वहां से एडजस्ट करेंगे। अब इसी की एंट्री देखने वाले हैं आप सब, कैसे क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, आंसर भी देखते हुए चलते हैं, ठीक है। अभी देखिए वहां जाकर के 25,000 दिखा रहा था ना लोन में, अभी देखिएगा 20,000 हो जाएगा ये एंट्री करते समय, क्योंकि उसमें से माइनस धीरे धीरे होता रहेगा ना। और कैसे होगा ये प्रॉपर हम लोग चेक करेंगे। आते हैं, सबसे पहले हम लोग स्कैप करते हैं यहाँ पे, ठीक है, बाहर निकलते हैं। एंट्री करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, बिल्कुल वाउचर में आते हैं और यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले आपको मेक एन एंट्री किस वाउचर में, यहाँ वाउचर का ध्यान रखिएगा, किसमें करना है, F5 में, ठीक है। डेबिट में क्या देना आपको, सैलरी एक्सपेंसेज, क्या देना है, सैलरी एक्सपेंसेज। यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेज हम लोग दे दें, देखिए सैलरी एडवांस ऊपर है, सैलरी एक्सपेंसेज कितना देना, 35, ये दिखाना है आपको कि सैलरी हमारा इतना ही जा रहा है। फिर क्रेडिट करा कि डायरेक्ट देखिए टैली उठा रहा है पीएनबी से, हमने कहा नहीं अभी 5,000 हमारा एडजस्ट करना है, किससे एडजस्ट करना है, सैलरी एडवांस से। अब इंटर करिएगा, देखिए कह रहा है कि 35,000 जो है यदि आप दे रहेंगे यहाँ पे 35,000 तो उल्टा यहाँ पे 10,000 क्रेडिट। हमने कहा कि नहीं 35,000 एडजस्ट नहीं हो रहा, कितना हो रहा है, तो वहाँ पे 35 तो भर दिया, ऐसे भरिएगा 5,000। क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। एक जीरो और मत कर दीजिएगा नहीं तो 50,000 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रहे बातें के लिए। तो यहाँ पे इंटर किए, फिर उसके बाद से कर, अब देखिएगा वहाँ पे एडवांस कितना किए थे आप, 25 किए थे, अब कितना बच गया। और चेक भी करेंगे तो भी प्रॉपर आपको डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पे पीएनबी बैंक देखिए, क्रेडिट में क्या देना आपको, यहाँ पे पीएनबी बैंक, बाकी कुछ काम आपका टैली भी कर देता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे, नरेशन प्रॉपर लिखेंगे और एक्सेप्ट कराएंगे, समझे। ऐसी एंट्री आप इत्मीनान से करिएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा, ऑफिस रेंट हम लोग दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं ऑफिस रेंट, 2700, किससे दे रहे हैं, चेक से। तो ये सब लेजर बने हुए हैं, है ना। एंट्री करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, F5 में, ऑलरेडी देखिए वहाँ पे F5 है। डेबिट में क्या लिखेंगे, ऑफिस रेंट, ठीक है। इसमें गलती मत करिएगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि पता चलता ऑफिस रेंट की जगह पे ऐसे जल्दी जल्दी हो गया 2700, लो, ठीक है। पता चला आप कहोगे क्या, क्रेडिट में क्या देना, पीएनबी बैंक, ठीक है। ऐसे एंट्री मार दिए, ठीक है। अब ध्यान नहीं दिए, एंट्री कर दिया आपने, कंफर्म हो गए। अब आप कहोगे सर हमारा सारा चीज एंट्री सही है, ठीक है, ट्राई बैलेंस तो आना है नहीं, क्योंकि हमने ऑफिस रेंट के जगह किसका कर दिया है, ऑफिस मेंटेनेंस का। अब ये क्वेश्चन आता है कि इसको एडिट कैसे करेंगे। यहाँ दो प्रोसेस है, या तो एंट्री डिलीट मार दीजिए फिर से करिए, या तो एंट्री पे जाकर के एडिट करिए। तो एंट्री देखने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, सबसे पहले बिल्कुल डे बुक में चले गए। कितनी एंट्री हुई है, 2, एक हुआ है सैलरी का, दूसरा हुआ है। और एंट्री का भी डिटेल वाइज देखना है, डिटेल वाइज के लिए हमेशा दिमाग में भरिएगा, क्या करना होता है, Alt प्लस F1, Alt प्लस F1 करेंगे तो ये बताएगा इसके नीचे का भी कैसे एंट्री आपने किया, पीएनबी से भी किया, पीएनबी से किया। तो यहाँ पे आपने ऑफिस रेंट देना था, ऑफिस मेंटेनेंस दे दिया, ठीक है। तो क्या करना होगा, या तो इसको डिलीट मारिए, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए Alt प्लस D इंटर करेंगे, डिलीट हो जाएगा, फिर एंट्री करिए। और दूसरा ये प्रोसेस होता नहीं, हमको डिलीट नहीं मारना, एडिट करना यहीं पे, तो इंटर करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे ऑफिस आपने मेंटेनेंस लिखा वहां पे लिख देंगे ऑफिस रेंट ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके गलती होने के बाद भी आप इसको एडिट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कराइए। अब देखिएगा ऑफिस रेंट एक्सपेंस है, तो मिस्टेक यहीं पे होता है, जल्दी के चक्कर में हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर कभी कभी हम लोग पीएनबी की जगह पे कैश दे देते हैं, तो मिस्टेक होने का बस यही चांसेस होता है। तो ट्राई बैलेंस आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आप प्रोसेस वाइज एंट्रियां करते हैं, ठीक है। इतनी एंट्री कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके।